जाने पर वे समुद्र की तलहटी में डूब जाते। इस डर से कि कहीं बच्चे को सर्दी न लग जाए, उसने एक थर्मस में शराब डाली और फिर बच्चे को गर्म रखने के लिए आग जला दी। क्योंकि फोन की स्क्रीन क्षतिग्रस्त थी और उसे अनलॉक नहीं किया जा सकता था, वह केवल अपने पति के कॉल का इंतजार कर सकती थी। लेकिन उस रात उसका पति अचानक बुरी खबर लेकर आया कि उसे गोली लगी है और उसकी हालत गंभीर है और वह महिला को बचाने में सक्षम नहीं हो सकता। वह रो पड़ी और उस स्त्री से कहा कि वह मजबूत बने और जीवित रहे। यह सुनकर स्त्री बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। इसके बजाय उसने अपने पति से कहा कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। फिर उसने अपने पति से बच्चे से कुछ हृदयस्पर्शी शब्द कहने को कहा। उसने बच्चे का नाम भी नोनो रखा। फिर फोन की बैटरी खत्म हो गई और उनका संपर्क पूरी तरह टूट गया। कुछ दिनों बाद जल स्तर अपने उच्चतम बिंदु तक बढ़ गया था। उसे सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार रहना पड़ा। उसने लकड़ी और प्लास्टिक के बक्से से एक छोटी सी बेड़ा बनाया, ताकि यदि कंटेनर समुद्र की तलहटी में डूब जाए तो वे अभी भी कुछ समय के लिए बेड़ा पर बह सकें। इसके तुरंत बाद एक सीगल दिखाई दिया, जिससे उसे आशा मिली, क्योंकि जहां भी सीगल होते हैं इसका मतलब है कि भूमि ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन अच्छे दिन ज्यादा दिन तक नहीं टिके। रात में छेद को सील करने के लिए इस्तेमाल की गई सीलिंग पट्टी अचानक गिर गई। समुद्री जल बहुत तेज गति से कंटेनर में बह गया। जैसे जैसे वह मजबूत होती गई, वह संग्रहित भोजन को पुनः प्राप्त करना चाहती थी। हालांकि वह रस्सी में उलझ गई।